दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको द बेस्ट वे टू लर्न प्रोग्रामिंग समझाने लगा हूं कि एक प्रोग्रामिंग को सीखने का बेस्ट तरीका क्या है। आपने 80-20 रूल के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 80-20 रूल जो है वो ये कहता है कि हमारी जो जिंदगी के अंदर ना 20% ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारी जिंदगी का 80% बनाती हैं। इसको मजीद हम स्पेसिफिक बना देते हैं। आपकी कबर्ड के अंदर 20% ऐसे शर्ट्स और पैंट्स और ट्राउजर्स होंगे जो कि 80% ऑफ द टाइम आप पहन के रखते हैं। आपके दोस्त 20% दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ 80% आपका टाइम गुजरता है। तो ये जो 80-20 रूल है, आपकी लाइफ में 20% ऐसे काम होंगे जो कि आपके दिन का 80% हिस्सा खा जाते हैं टाइम की शक्ल में। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी एग्जैक्टली यही रूल एग्जिस्ट करता है कि 20% ऐसे प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं जो कि 80% ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज होती हैं। तो उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक मेजर गलती जो मैंने एज ए प्रोग्रामर की वो ये थी कि आई वेंट टू द डॉक्यूमेंटेशन और मैंने कहा कि आई विल रिमेंबर दिस एंड टू एंड। वाज अ बिग मिस्टेक। यू कैन नॉट रिमेंबर। हाउएवर, एक चीज जो मैंने अपनी लैंग्वेज लर्निंग के एक्सपीरियंस से सीखी एट द मोमेंट, अब मैं ये आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं आप पे इंप्रेस अपॉन करने के लिए बता रहा हूं कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या सीखा। देखिए, मैंने जितनी भी लैंग्वेजेस सीखी, आई स्पीक रोमेनियन, इटालियन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इन सारी लैंग्वेजेस में मैंने एक चीज सीखी कि जो भी लैंग्वेज सीखनी हो उसमें सबसे पहले आपने यह सीखना है कि हेल्प कैसे मांगनी है। मिसाल के तौर पे मैंने जब रोमेनियन सीखना शुरू की तो पहला सेंटेंस जो मैंने सीखा वो यह सीखा कि व्हाट इज दिस इन रोमेनियन, चे येस्ते। अब जो भी मुझे चीज समझ नहीं आ रही, आ गई है सामने, कोई भी बंदा खड़ा हुआ है तो मैं उसकी तरफ इशारा करके कहता था चीज पे हाथ रख के चे येस्ते। तो अब वो मुझे सिखाता था। अब बेसिकली लैंग्वेज खुद मुझे सिखा रही है कि ये क्या है। समझ रहे मेरी बात को? तो हेल्प आपको आना, सीखना, पूछना आनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि चे येस्ते कि ये क्या है, ये हेल्प है, और जितनी भी मुझे प्रोग्रामिंग के हवाले से हेल्प चाहिए होगी वो मैं यहां से पूछ लूंगा। प्रोग्रामिंग का चे येस्ते उसकी डॉक्यूमेंटेशन है और गूगल है। चाहे आप जितने भी बड़े प्रोग्रामर बन जाएं तो आपने उसको गूगल पे जाके सर्च करना है। कोई भी बड़ा प्रोग्रामर, डेवलपर ये नहीं कह सकता ओ मैं तो इतना बड़ा डेवलपर हूं कि आज तक मैंने गूगल ही नहीं किया। झूठ है, सारे करते हैं गूगल। ठीक है, तो आपने ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि आपने मेमोराइज कुछ भी नहीं करना। नो मेमोराइजेशन। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हेल्प मैंने कहां से देखनी है। डॉक्यूमेंटेशन, गूगल। अब आप कहें सर गूगल कोई बताने वाली चीज है? गूगल को है बताने वाली चीज? हाँ, गूगल बताने वाली चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये अंडर द नोज है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे आप एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, लेकिन उन एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट्स की वही बात है कि वो आपके जो प्रोजेक्ट आप करने लगे हैं या किसी कंपनी के साथ काम करने लगे हैं, यू विल रेयरली यूज देम, रेयरली। तो व्हाई टू स्पेंड टाइम ऑन देम? उनके ऊपर इतना टाइम जाया करने की क्या जरूरत है? आप वो क्यों नहीं करते जो 80% ऑफ द टाइम आपने अपना जॉब करनी है जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यू डोंट हैव टू मेमोराइज। दूसरा, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। यू डोंट नीड टू नो दैट। ठीक है, बी कंफर्टेबल विद दिस। ठीक है, बी कंफर्टेबल। अगर आपको कोई कहता है यार तुझे तो प्रोग्राम, हाँ, आई डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। अगर आप कहते हैं कि मुझे लेट्स से इंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, तो हाँ, आई नीड व्हाट इज यूज्ड इन द ट्रेंड और इन द प्रोजेक्ट इन द प्रोग्रामिंग। दैट इज इट। ठीक हो गई बात? गुड। तो चलिए यहां पे क्लोज करते हैं। आई होप कि मैंने आपको एक रिफ्रेम करना चाहता था मैं आपके माइंड को, क्योंकि शुरू में जो है वो शुरू में ये होता है कि एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह से होती है कि यार बस मैं बाहर निकलूंगा तो बस प्रोग्रामिंग की A to Z मुझे बस मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर होगी। ऐसा कोई आज तक जो 10 साल भी एज ए डेवलपर रहा है ना, वो भी नहीं कह सकता। ठीक है, तो आपने एक चीज अपने ध्यान में रखनी है।